तुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। दोस्तों, दान जिसकी महिमा अपरंपार है, दान करने से आपके जो पास्ट कर्म है, यानी जो पिछले जन्म के कर्म हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई अगर ऐसे कोई पाप कर्म हो गए वो भी आपके कट जाते हैं। और इस जन्म में भी जो ग्रहजन्य पीड़ा है वो भी आपके दान के माध्यम से आपको अप्रभावी हो जाती हैं, यानी कि आपके ऊपर उनका बुरा असर नहीं आ पाता है। तो दान कैसे करें, किसे करें? क्या धन का ही दान किया जा सकता है, किसी अन्य वस्तु का नहीं? नहीं जी, बहुत सारी चीज़ें हैं हम जिनका दान कर सकते हैं। दान का मतलब ये नहीं होता है कि आप दोस्तों केवल धन से ही दान कर सकते हैं। आप तन से भी कर सकते हैं, मन से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे दान और क्या दान करेंगे, आज इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताऊंगी। और दान क्यों ज़रूरी है ये भी बताऊंगी। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी, शुभ और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, आप कीजिए। दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होता है, इसलिए बेहद खास होता है। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी का धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। तो आप भी देर मत कीजिए, अभी शुरू कीजिए और इनसे लाभ उठाइए। मानसिक तनाव को दूर करते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हर अटके बिगड़े कार्य में आपको निकलने के रास्ते दिखाते हैं, सामने से आपको मार्ग दिखाई देने लगते हैं, मन प्रसन्न रहने लगता है, घर में सुख समृद्धि का वास भी कराते हैं। वीडियो शुरू करो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। आज बात पहले मैं अमृत की बूंद जादुई अक्षर की करूंगी दोस्तों। 4 नवंबर 2024 दिन सोमवार। आज का राहु काल है 7:46 से 9:19 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:42 से 12:26 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ी सी चुटकी भर फिटकरी लीजिए, मुंह में घुमाइए, पानी भरिए और मुंह में गार्गल करके इसको थूक दीजिए। तो आज आपकी वाणी से निकला हर कार्य आपके लिए सफलता का सूचक बनेगा, आपके कार्य में सफलता मिलेगी। जादुई अक्षर है ना, नयन वाला ना। इस ना शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, दान हमें दान जीवन में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दान हमारे उस बुरे वक्त में काम आता है। क्योंकि जब हम दान दे रहे होते हैं तो सामने वाला हमें दुआएं दे रहा होता है। ये दुआएं ही हमारे लिए जब एकत्रित होती हैं तो हमारे लिए ये वरदान का काम करती हैं। हमारे अटके बिगड़े समय में ये हमें हमारा सपोर्ट करती हैं और हमें उस स्थिति से बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। तो दान करते समय अगर आपके पास, आप ये कहेंगे कि मैम हमारे पास तो खुद खाने के लाले, हम क्या दान करें? कुछ नहीं जी, आप सिर्फ श्रमदान तो कर सकते हैं, यानी किसी की शरीर से मदद कर सकते हैं, किसी की मन से मदद कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाकर आप सेवा कार्य कर सकते हैं कि वहाँ पर झाड़ू इत्यादि कर दीजिए, वहाँ पर अन्य कोई कार्य करना है वो कराइए। आप किसी भी तरह से गुरुद्वारे इत्यादि में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे सेवा कार्य होते हैं, उन्हें कर दीजिए। तो ये भी कहीं ना कहीं दान का ही स्वरूप है। दान आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। अगर प्रतिदिन आप पक्षियों को भोजन देते हैं, चींटियों को आटा देते हैं, गाय के लिए रोटी निकालते हैं, तो ये भी दान ही है दोस्तों। और ये इतना महादान है कि आप कोई और दान कर पाएँ ना कर पाएँ, आपके पास नहीं है सामर्थ्य, सिर्फ एक रोटी का दान करिए। एक रोटी पर घी चीनी रखिए और इसके 5 टुकड़े करिए। ये चमत्कारिक उपाय दोस्तों मैंने जिन जिन से कराया उन सबके जीवन में बड़े बड़े चमत्कारिक बदलाव आए। एक रोटी पर घी चीनी रखिए, इसके 5 टुकड़े करिए। पहला टुकड़ा गौ माता को दीजिए, दूसरा देवी देवताओं को दीजिए, तीसरा पितृ देवताओं को दीजिए, चौथा पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों को दीजिए और 5वां इस धरा पर जीवित प्राणी मात्र भोग दीजिए।
और उसके बाद इसको ले जाकर आप गाय को खिला सकते हैं, चींटियों को डाल सकते हैं, पक्षियों को डाल सकते हैं। इससे बड़ा कोई दान नहीं है दोस्तों। आप प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी निकाल सकते हैं। अब देखिए शहरीकरण हो गया है, गाय आपको मिलती नहीं है, तो कोई बात नहीं है। आपको गाय नहीं मिलती है तो महीने में एक दिन आप किसी गौशाला में जाकर आप दान करके आ सकते हैं, लेकिन अपनी पॉकेट से बाहर नहीं। जो आपकी पॉकेट बोलती है, 100 रुपये का बोलती है, 200 रुपये का बोलती है, पालक ले जाइए, कुछ हरी सब्जी ले जाइए, आलू ले जाइए, गाय को खिला दीजिए। गौशाला आपके शहरों में रहती हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा दान करना है, आपकी पॉकेट जो बोल रही है उतना दान करिए। गाड़ी में अपने हमेशा अपने साथ में अपने पर्स में कुछ बिस्किट के पैकेट डाल के रखिए। कोई भूखा बच्चा आपसे कुछ मांग रहा है, एक बिस्किट का पैकेट दे दीजिए। कहीं कोई कुत्ता दिखाई देता है, एक पैकेट खोल कर डाल दीजिए। तो कहीं ना कहीं आपका केतु और आपका बुध अच्छा होता है। अपनी गाड़ी में जा रहे हैं आप तो कुछ पानी की बोतलें डाल लीजिए। कुछ अपने ऐसे वस्त्र जो आप नहीं पहन पा रहे हैं उन्हें रख लीजिए। कभी कोई ज़रूरतमंद आपको दिखता है तो उसे कपड़े दे दीजिए। विशेष रूप से शनिवार को अपने पुराने जूते चप्पल आप जिन्हें नहीं पहन रहे गाड़ी में डालकर ले जाइए। कोई लग रहा है जिसे ज़रूरत है निकाल कर दे दीजिए, और नहीं है कोई तो इन्हें ले जाकर किसी मंदिर के बाहर रखाइए। मंदिर के बाहर जिसे ज़रूरत होगी वो ले लेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये दान ही है, कहीं ना कहीं आप किसी की सेवा कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि घर की मेड को, बिल्कुल घर की मेड का तो ज़रूर आपको देते रहना चाहिए। घर में मैंने अक्सर कर सुना है, लोग कहते हैं अरे उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, उनके पास तो बहुत है। अगर उनके पास बहुत होता तो दोस्तों वो आपके यहाँ काम कर रहे होते। ये छोटे छोटे आपके घर में झाड़ू पोंछा कर रहे होते, आपके घर में कपड़ा धोना, ये सारे कार्य, बर्तन मांजना ही कर रहे होते। नहीं है तभी तो कर रहे हैं। तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। किसी महीने राशन दिलवा दीजिए, कभी चीनी दिलवा दी, कभी आटा दिलवा दिया, या कभी घी तेल दिलवा दिया, कभी उनके बच्चों की फीस भर दी। तो ये भी आपके लिए दान ही है। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ही कोई सेवा कर रहा है और आप उसके लिए सेवा में कुछ निकाल रहे हैं तो इससे बड़ा तो कोई दान होगा ही नहीं। और इसके साथ ही दोस्तों हम मंदिर इत्यादि में तो इतना देते हैं। आप किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ देख लीजिए पंखे की ज़रूरत है, कुछ आसन वगैरह की ज़रूरत है, दे आइए। देखिएगा जो उन पर बैठेगा वो आपको दुआएं देगा। यानी दान से हमें पुण्य मिलता है, दुआएं मिलती हैं, और ये दुआएं ही हमारे बुरे वक्त में काम आती हैं। पक्षियों को भोजन जरूर देना चाहिए। आपके पास दाना है जिसमें हम सतनजा बोलते हैं, जिसको गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, साबुत मूंग, साबुत उड़द और मक्की का दाना, वो आप प्रतिदिन दे सकते हैं। एक कटोरी में 1 चम्मच आटा, गुड़, चीनी, सफ़ेद काले तिल मिक्स करके दे सकते हैं। केवल रोटी भी दे सकते हैं आप। गाय को आप आलू भी खिला सकते हैं, हरा पालक भी खिला सकते हैं। तो ये भी दान के ही पुण्य के श्रेणी में आता है। और ये सब भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों तो आपको कोई कला आती है, जैसे आप बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, बहुत अच्छा किसी को समझा लेते हैं, तो आपको लगता है किसी को ज़रूरत है काउंसलिंग की, उसकी काउंसलिंग कर दीजिए, उसे पढ़ा दीजिए। देखिए ये भी आपका दान में आएगा। एक विशेष चीज़ और, जितने भी व्यापारी वर्ग हैं या जितने भी लोग हैं, आप सभी को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान स्वरूप ज़रूर निकालना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति हो, अखंड लक्ष्मी मतलब आपके घर में स्थिर रूप से लक्ष्मी जी का निवास हो, तो अपने पैसे में से, अपने ऊपर तो हर कोई खर्च कर लेता है, दान स्वरूप आप पैसा निकालते हैं तो ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की आपके जीवन में होने लगती है। जो आप मांग रहे होते हैं ईश्वर से, वो आपको ईश्वर देते हैं, क्योंकि ईश्वर ना तो अच्छा जानते हैं ना बुरा। जो आप मांग रहे होते हैं वही देते हैं। आप अच्छा मांगेंगे आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा मांगेंगे आपको बुरा मिलेगा। आप हर समय कहेंगे प्रभु तो मेरी सुनता नहीं है, ईश्वर तो मुझे कुछ देता ही नहीं है, तो कहेंगे वो तथास्तु, जा तुझे कुछ ना मिले। तो क्यों बोलना है, हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छा मांगिए, अपने लिए भी औरों के लिए भी अच्छा बोलिए, अच्छा मांगिए। तो अपने, आप चाहे जॉब करते हो चाहे व्यवसाय, उसका कुछ प्रतिशत आपको दान स्वरूप जरूर निकालना चाहिए। वो ½ % हो सकता है, 1% हो सकता है, हर महीने निकालिए। और इसमें से एक भाग आपने मान लीजिए 1000 रुपये निकाले हैं तो 100 रुपये अपने तिजोरी में रख लीजिए और 900 रुपये का आप दान कर दीजिए, ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। किसी गौशाला में जाकर आप गाय को चारा खिला सकते हैं। 1 महीने आपने गौशाला में चारा दे दिया, दूसरे महीने आपने किसी बच्चे की फीस भर दी, तीसरे महीने कहीं आप अंधाश्रम में गए, वहाँ पर आपने बिस्किट टॉफ़ी बांट दी। कहीं किसी को कपड़ों की ज़रूरत है, आपने किसी को ज़रूरतमंद है और आपको दिख रहा है इसके पास जूते चप्पल नहीं, आपने जूते चप्पल दिलवा दिए। क्योंकि जब हम रोड पर जा रहे होते हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें देखकर तरस आता है। पानी की बोतलें अपनी गाड़ी में डालिए। मैंने दिल्ली जैसे शहर में देखा है दोस्तों कि बच्चे नंगे पैर दौड़ रहे हैं सड़कों पर, पानी मांग रहे हैं, तो बोतलें डाल के ले जाइए, उन्हें पानी पिलाइए। पानी से बड़ा तो कोई दान है ही नहीं। तो ये कुछ तरीके हैं दोस्तों अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, अपने
ग्रहजन्य पीड़ाओं को शांत करने के लिए। तो इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। और इसके साथ ही दोस्तों, अपने घर में भी बेवजह क्लेश मत करिए। तो ये भी कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में ही आता है। जो अपराध आप कर रहे हैं उसी के लिए तो आप उसकी क्षमा प्रार्थना के लिए ही तो आप दान कर रहे हैं। तो घर में बेवजह का क्लेश मत करिए। बेवजह क्लेश करने से भी घर में अशांति बढ़ती है और आपका किए गए कार्य में जो भी आप पुण्य फल कमा रहे हो उसमें क्षय होता है। तो ये कार्य आप ज़रूर करिए। आप कोई बुजुर्ग महिला है, उसे कुछ खाने पीने की चीज़ें हर महीने आप दे सकते हैं। मंदिर में कोई वृद्ध महिला है उन्हें दे सकते हैं। आपके आसपास कोई वृद्ध महिला है उन्हें आप ऐसी कुछ चीज़ें जिन्हें उन्हें पकाना ना पड़े, जैसे बिस्किट हो गए, लाई है, कुछ खाने की नमकीन इत्यादि हैं, दे दीजिए, जिससे उनका भला हो जाएगा। 150 रुपये की चीज़ें भी उनके लिए बहुत बड़ी साबित होंगी दोस्तों। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी 4 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से 5 नंबर यानी 5 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 अंक तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर दोस्तों। इसके साथ ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।